नौजवानों को मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि देश की संपत्ति को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपकी जो समस्या है वो आप सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठ कर के टेबल पर बात कर सकते हैं, और फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो गांधी जी ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया है। उस सत्याग्रह के माध्यम से हमें इस हिटलरशाही सरकार को दबाना चाहिए, झुकाना। नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारे चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का मुद्दा हमारा है जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, अग्निपथ। आखिर में अग्नितांडव कैसे हो गया। तो हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चरण सिंह सप्रा जी, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे स्टूडियो में। आपके ऑफिस में मैं आया हूँ आज। तो जो ये चल रहा है मुद्दा, जो अग्निपथ अचानक अग्नितांडव में कैसे बदल गया। ये अग्निपथ अग्नितांडव में इसलिए बदल गया है क्योंकि नौजवानों के साथ में एक भद्दा मजाक ये सरकार कर रही है। वो नौजवान जिन्होंने 2 वर्ष पहले इम्तिहान दिए, उनका टेस्ट हुआ, फिज़िकल टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, अचानक उनको पता लगा कि अब वो स्कीम ख़त्म हो गई, नई स्कीम आ रही है, और वो भी मात्र 4 वर्षों की स्कीम है। ये स्कीम सरकार जो ला रही है, जो सरकार OROP पे आई थी, 1 रैंक 1 पेंशन पे आई थी, वो सरकार नो रैंक नो पेंशन की स्कीम लाई है जी। यानी ये 4 वर्षों में ना तो आपके पास कोई रैंक होगा, ना इसके बाद में कोई पेंशन होगी, और इसमें से 25% लोग जो है वो डिफेंस में आ सकते हैं, लेकिन 75% लोग जो हैं उनको बाहर जाकर के नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। अब जो गांव खेड़े से लोग आते हैं, गरीब लोग जो इस देश की सेवा करने के लिए डिफेंस को ज्वाइन करते हैं, देश की मिट्टी की सेवा करने की कसम खाते हैं, वो ईमानदारी से देश के साथ में रहते हैं, भूमिपुत्र हैं। अब वो भूमिपुत्र 4 साल अगर वो डिफेंस में रहने के बाद में और फिर बाहर जाके उसको नौकरी ढूंढनी पड़े, तो निश्चित रूप से उसके साथ में अन्याय हुआ है, उसके साथ में भद्दा मजाक हुआ है। यानी ये सरकार जो है उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह की स्कीम लाना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। या तो आपको ये स्कीम लानी थी तो पहले एक पायलट प्रोजेक्ट कर लेते, एक पायलट प्रोजेक्ट करते, उसमें से आपको इसकी कमियां नज़र आती। अब देखिए 2 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आज सरकार ने वो ऑर्डर इशू किया कि 17 से 21 साल की उम्र नहीं होगी, 23 साल की होगी। 2 साल बढ़ा दिया। यानी 2 साल आपने क्यों बढ़ाए? क्योंकि सभी लोग बाहर नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको वो 2 साल बढ़ाने पड़े। यही आपने अगर पहले पायलट प्रोजेक्ट किया होता तो आपको तभी बुद्धि आ जाती, तब समझ में आ जाता। तो ये बुद्धिहीन सरकार है, मैं कहूँगा। इन्होंने पहले भी ऐसे काम किए हैं, नोटबंदी भी इसी तरह से लाए थे, GST भी इसी तरह से लाए थे, लैंड एक्विजिशन बिल इसी तरह से लाए थे, किसानों का जो काले कानून आए थे वो भी इसी तरह से। यानी स्टेक होल्डर जो बेचारे किसान थे जिनके लिए आप स्कीम ला रहे हो, उनसे पूछे बिना ले आए। और ये भी ऐसे ही हुआ है कि जिनके लिए आप नौजवानों के लिए स्कीम ला रहे हो अग्निपथ, उनको पूछा तक नहीं, स्टेक होल्डर्स की कोई वैल्यू नहीं। यानी आप सिर्फ आपकी सत्ता है इसलिए आप कुछ भी थोप दोगे जनता के ऊपर। तो इस तरह से इस देश के अंदर नहीं चलेगा। और ये जो आक्रोश और ये जो आप देख रहे हैं कि हर तरफ ट्रेनों को आग लग रही है, 1-2 लोगों ने राष्ट्र संपत्ति का नुकसान हो रहा है। मैंने तो ये भी आज पढ़ा है कि 2 नौजवानों ने सुसाइड कर लिया है। अब उस सुसाइड की जिम्मेवारी क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नहीं बनती है कि आप गलत स्कीमें लेकर के आते हो, नौजवानों को प्रेशर में ले आते हो, उनके परिवार को प्रेशर में लाते हो और फिर सुसाइड करते हैं? क्या इसीलिए आपको चुन करके दिया है? आपको अगर सत्ता दी है तो आपको अच्छा शासन करने के लिए दी है। आपको सत्ता इसलिए नहीं दी कि आप हिटलरशाही करिए। लेकिन सर, इसको पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इसको बैठ के सुलझाया भी जा सकता है, ना कि आगजनी और तांडव और लोगों की जान से खिलवाड़ करके भी इसको तमाशा नहीं बनाया जा सकता है। आपको लगता नहीं कि ये तमाशा ज़्यादा उग्र होते जा रहा है? ये देखिए, इसमें विपक्ष को भी तो आगे आना चाहिए कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इसके बदले में बैठ के कुछ दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल, विपक्ष ये जितनी वायलेंस हो रही है इसको कंडेम करता है, विपक्ष इसके साथ में नहीं है। और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है। जितनी भी आप गड़बड़ी देख रहे हैं, आगजनी देख रहे हैं, किसी
विपक्षी पार्टी का इसमें हाथ नहीं है। ये तो वो नौजवान जो पीड़ित है, वो पीड़ित नौजवान ये इस तरह की हरकत कर रहा है। और सरकार अगर विपक्ष से राय लेना चाहती है तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या इस सरकार ने कभी विपक्ष से राय ली है? नोटबंदी हुई, जीएसटी हुआ, किसानों के काले कानून आए, क्या विपक्ष की राय मानी है? विपक्ष पार्लियामेंट में चिल्लाता रह गया क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है, ये बुलडोज करके निकल गए किसानों के काले कानून, और फिर इनको वापस लेना पड़ा 1 साल के बाद। नतीजा क्या निकला? 700 किसानों की मृत्यु हुई। बेचारे किसान ठंड में, बारिश में, गर्मी में वहीं सड़कों पर पड़े रहे। कितने लोगों के परिवार तबाह हो गए। क्या किया सरकार ने? तो ये हिटलर शाही नहीं तो और क्या है। लेकिन सर, जिस तरह से 2 दिन से विपक्ष के लोगों का भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो डिबेट चल रहे हैं, वो भी तो काफ़ी उकसाने वाला डिबेट चल रहा है। तो इससे नहीं असर पड़ रहा है? उनको बल मिल रहा है नौजवानों को, और भी उनको लग रहा है कि हमारे पीछे कोई है। तो इस तरह का भी तो नहीं होना चाहिए, जरा भी नहीं। और ये जितने वायलेंस हो रही है, जितनी ट्रेनें जलाई जा रही हैं, मैं कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं वहाँ रोक लेते? वहाँ पर विपक्ष कैसे जिम्मेवार हो गया? सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, और विपक्ष जिम्मेदार। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये हठधर्मी छोड़नी पड़ेगी। ये हठधर्मी के कारण ये हो रहा है। तो क्या आप आप अपनी तरफ से कुछ आह्वान करना चाहेंगे नौजवानों को जो इस तरह खून खराबा में उतरे हुए हैं? नौजवानों को मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि देश की संपत्ति को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपकी जो समस्या है वो आप सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठ करके टेबल पर बात कर सकते हैं, और फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो गांधी जी ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया है। उस सत्याग्रह के माध्यम से हमें इस हिटलरशाही सरकार को दबाना चाहिए, झुकाना चाहिए। धन्यवाद सप्रा जी, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को अच्छा संदेश दिए, और हम अपने माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि उग्र आंदोलन जो है किसी चीज़ का हल नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।